रजीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है इनहेरिटेंस के चैप्टर का क्रोमोसोम्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्रोमोसोम्स के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि क्रोमोसोम्स का जो लफ्ज है क्रोमोसोम्स, वो इसका मतलब क्या है। क्रोमोसोम, क्रोमो का मतलब है रंगदार और सोमा मीन्स अजसाम। क्रोमोसोम्स, क्रोमो का मतलब है कलर्ड, रंगदार, और सोमा का मतलब है अजसाम। तो क्रोमोसोम्स का मतलब है रंगदार अजसाम। सबसे पहले एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था वाल्टर फ्लेमिंग। उसका नाम था वाल्टर फ्लेमिंग। तो वाल्टर फ्लेमिंग ने सबसे पहले सिलेमेंडर, एक छोटी सी छिपकली की तरह एम्फीबियन है, जानवर है जो पानी में भी रहता है और खुशकी पर भी रह सकता है, उसके लार्वे का स्टडी कर रहा था। सिलेमेंडर के लार्वे का स्टडी कर रहा था। किस चीज का? सिलेमेंडर क्या है? एम्फीबियन है। एम्फीबियन एक एम्फीबियन है जो खुशकी पर भी रह सकता है और पानी में भी रह सकता है। उसके लार्वे का स्टडी कर रहा था और सिलेमेंडर के लार्वे के अंदर वो सेल डिवीजन को स्टडी कर रहा था। किस चीज को स्टडी कर रहा था? सेल डिवीजन को स्टडी कर रहा था। तो सेल डिवीजन के दौरान उन्होंने सिलेमेंडर के लार्वे के अंदर किस चीज को स्टडी कर रहा था? सेल डिवीजन को स्टडी कर रहा था। तो उन्होंने वहां पर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखी। कौन सी चीज देखी? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखी। और उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को उन्होंने बाद में उसने क्रोमोसोम का लफ्ज इस्तेमाल किया। सबसे पहले वाल्डियर ने। तो वाल्डियर ने इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखे। तो सबसे पहले जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर सिलेमेंडर के लार्वे के अंदर जिस शख्स ने देखे थे उसका नाम वाल्टर फ्लेमिंग था। और इसके बाद जो एक दूसरा साइंटिस्ट था उसका नाम था वाल्डियर। कौन था? वाल्डियर। तो वाल्डियर ने क्रोमोसोम्स का लफ्ज इस्तेमाल किया। और उन्होंने ये लफ्ज किस बिहाफ पे इस्तेमाल किया? सबसे पहले उन्होंने हम जब सेल को स्टडी करते हैं तो मुख्तलिफ किस्म के टेक्निक से इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सेल एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है और ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर को स्टडी करना मुश्किल हो जाता है। तो सेल के मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स को स्टडी करने के लिए हम मुख्तलिफ किस्म के कलर्स यानी डाइज इस्तेमाल करते हैं और उसको सेल के ऑर्गेनेल्स के अंदर डाल देते हैं। तो कुछ ऑर्गेनेल्स इस रंग को जज़ब करते हैं और रंगीन दिखाई देने लगते हैं, तब इसको स्टडी करना आसान हो जाता है। इस तरह वाल्डियर ने भी सेल के अंदर जो कलर डाली, डाई इस्तेमाल किया, तो क्रोमोसोम्स ने वो डाई एब्जॉर्ब करके रंगीन दिखाई देने लगे। जब क्रोमोसोम रंगीन दिखाई देने लगे तो उन्होंने इस क्रोमोसोम को रंगीन अजसाम यानी क्रोमोसोम्स, कलर्ड बॉडीज का नाम दिया। किसने? वाल्डियर ने। तो क्रोमोसोम्स जो है ये हम क्रोमोसोम्स को देखने के लिए सेल डिवीजन की जरूरत होती है। क्रोमोसोम्स हम उस वक्त ऑब्जर्व कर सकते हैं जब सेल डिवाइड हो रहा होता है। सेल्स के डिवीजन से पहले क्रोमोसोम्स किस हालत में होते हैं उसको हम क्रोमेटिन कहते हैं और इसके बारे में हम बात करेंगे। तो क्रोमोसोम्स के लफ्ज के बारे में तो बात हो गई कि वाल्टर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया सिलेमेंडर के लार्वे के अंदर। और सिलेमेंडर कौन से ग्रुप से ताल्लुक रखता है? एम्फीबियन से ताल्लुक रखता है। सेल डिवीजन उसकी स्टडी कर रहा था और वाल्डियर ने उसका नाम क्रोमोसोम तजवीज किया। तो क्रोमोसोम्स जो है, द नंबर ऑफ
chromosome of chromosomes remains constant in particular species. In particular species, किसी भी स्पीशीज के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद कांस्टेंट होती है। ना क्रोमोसोम्स की तादाद किसी स्पीशीज में ज्यादा होती है और ना यही क्रोमोसोम की तादाद किसी मखसूस स्पीशीज में कम होती है। मिसाल के तौर पर इंसान का अगर हम सेल ले लें तो जितने भी इंसान है, वो पाकिस्तान का हो, सऊदी अरेबिया का हो या अमेरिका का हो या इंडिया का हो, वो जहां से भी ताल्लुक रखता हो, उसके सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद कांस्टेंट यानी 46 ही रहती है। तो इस क्रोमोसोम की तादाद जो है वो किसी खास स्पीशीज के अंदर कांस्टेंट रहती है। इसके बाद है हमारे साथ क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर। क्या? क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर। अगर हम क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी देखें तो मॉर्फोलॉजिकली क्रोमोसोम्स कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। अगर हम मॉर्फोलॉजी देखें, क्रोमोसोम्स की जाहिरी शक्ल देखें तो क्रोमोसोम्स के दो हिस्से नजर आते हैं। कितने हिस्से नजर आते हैं? 2 पार्ट्स नजर आते हैं। पहले हिस्से को हम कहते हैं सेंट्रोमियर। पहले हिस्से को हम कहते हैं सेंट्रोमियर। पहले हिस्से को हम क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर। और दूसरे हिस्से को हम कहते हैं क्रोमेटिड्स। तो क्रोमोसोम्स के अगर हम मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखें, जाहिरी शक्ल देखें, तो हर क्रोमोसोम्स के दो हिस्से नजर आते हैं। एक हिस्से को हम क्रोमेटिड कहते हैं, जिसको हम पर भी कहते हैं। इस हिस्से को हम कहते हैं क्रोमेटिड या क्रोमाटिड। और इसके साथ जो नीचे हिस्सा आपको नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं सेंट्रोमियर। क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर। तो क्रोमोसोम्स का एक क्रोमेटिड होता है और एक सेंट्रोमियर होता है। क्रोमोसोम दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। अगर हम केमिकल कंपोजिशन देखें क्रोमोसोम्स की, तो क्रोमोसोम्स केमिकली कंबाइंड कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। अगर हम केमिकली क्रोमोसोम्स को देखें तो केमिकली क्रोमोसोम्स consist of केमिकली क्रोमोसोम्स जो है वो कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन, जो कि 40%, जो कि 60% होते हैं। कितने परसेंट होते हैं? 60% होते हैं। और डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन एंड डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जो कि 40% होता है। डीएनए 40% होता है और प्रोटीन 60% होते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। अब ये डीएनए और क्रोमोसोम्स कैसे अरेंज होते हैं, तो आइए चलो देखते हैं। अगर हम इस स्ट्रक्चर को थोड़ा जूम करके देखें तो यह स्ट्रक्चर इस तरह नजर आता है। आपको नजर आ रहा है कि मैंने एक रस्सी की शक्ल बना ली और ये जो धागा आपको नजर आ रहा है, इस धागे को हम कहते हैं डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड।
DNA। और यहाँ पर प्रोटीन मॉलिक्यूल भी मौजूद होते हैं और प्रोटीन मॉलिक्यूल भी डीएनए के अंदर मौजूद होते हैं। और ये प्रोटीन मॉलिक्यूल कितने होते हैं? 8 होते हैं। 8 प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। अब अगर हम देखें तो डीएनए का जो स्ट्रक्चर है ना, जो क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है वो 2 चीजों से बनता है। एक को हम कहते हैं प्रोटीन और दूसरे को हम कहते हैं डीएनए। एक को हम कहते हैं प्रोटीन और दूसरे को हम क्या कहते हैं? डीएनए। तो प्रोटीन और डीएनए आपस में कैसे अरेंज होते हैं? इस तरह अरेंज होते हैं। अगर अब हम इस रस्सी को थोड़ा यहाँ पर खींच के दिखाएं तो ये रस्सी जो है इस तरह नजर आएगी। ये रस्सी किस तरह नजर आती है? अब इस रस्सी को हम क्या नाम देते हैं? अभी हमने कहा डीएनए। और अगर हम और भी इसको स्टडी करें तो ये डीएनए जो है ये धागा डुप्लेक्स होता है, डबल होता है, सिंगल धागा नहीं होता बल्कि डबल धागा होता है। डीएनए के 2 स्ट्रैंड होते हैं। डीएनए का एक स्ट्रैंड नहीं होता बल्कि डीएनए के कितने स्ट्रैंड होते हैं? 2 स्ट्रैंड होते हैं। और ये 2 स्ट्रैंड डीएनए के प्रोटीन के 8 मॉलिक्यूल के गिर्द घूमती है। प्रोटीन के 8 मॉलिक्यूल के गिर्द घूमती है। और जिस प्रोटीन के मॉलिक्यूल के गिर्द घूमती है उसको हम क्या कहते हैं? हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। अब आपको ये सुर्ख रंग की जो प्रोटीन है वो आपको नजर आते होंगे। ये सुर्ख रंग के जो कलर्स मैंने ड्रा किए हैं यहाँ पे, इसको हम हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। हिस्टोन प्रोटीन इसको हम कहते हैं। तो हिस्टोन प्रोटीन के गिर्द डीएनए कितनी बार लिपटी होती है? डीएनए जो है 2 बार लिपटी होती है। इधर देखो, क्रोमोसोम्स डीएनए एक बार आती है, एक बार गिर्द घूमती है हिस्टोन प्रोटीन के, इसके बाद दूसरी बार लिपटती है इसके बाद चक्कर लगाती है, दूसरे हिस्टोन प्रोटीन के गिर्द घूमती है। और ये स्ट्रक्चर जो मैंने बनाई इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसोम्स। और हम कहते हैं कि न्यूक्लियोसोम्स आर the DNA and protein make a bead-like structures. The DNA 2 स्ट्रैंड DNA के एंड प्रोटीन कौन से प्रोटीन? हिस्टोन प्रोटीन बनाते हैं a beads-like structure तस्बीह के तरह अशकाल, beads like structures called, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम्स। हमने क्या कहा? द डीएनए एंड प्रोटीन मेक बीड्स लाइक डीएनए और प्रोटीन आपस में तस्बीह के दानों की तरह शक्ल बनाते हैं। और इस तस्बीह के दानों के अशकाल को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसोम कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि न्यूक्लियोसोम किस से बने होते हैं। न्यूक्लियोसोम जो है वो किस से बने होते हैं? कंसिस्ट ऑफ 200 न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ DNA 200 न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ DNA and 8 histone protein। अगर हम न्यूक्लियोसोम को देखें तो न्यूक्लियोसोम्स जो है वो 2 चीजों से बनता है।
डीएनए के 200 न्यूक्लियोटाइड जो 8 हिस्टोन के गिर्द घूमते हैं और 8 हिस्टोन प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है। जब भी सेल डिवीजन की हालत में होती है तो ये क्रोमोसोम इस तरह नजर आते हैं, और जब कोई सेल डिवीजन की हालत में नहीं होती तो उस जिस स्ट्रक्चर में क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं उस स्ट्रक्चर को हम क्रोमेटिन कहते हैं। तो क्रोमेटिन और क्रोमोसोम्स में फर्क क्या होता है? क्रोमेटिन और क्रोमोसोम्स में ये फर्क है। अब हम एक बनाते हैं एक क्रोमेटिन। ये फॉर एग्जांपल हमारे पास क्रोमेटिन है, ये हमारे पास क्या है? एक क्रोमेटिन है। और क्रोमेटिन अगर हम देखें तो क्रोमेटिन भी डीएनए और प्रोटीन से बनता है और क्रोमोसोम्स भी डीएनए और प्रोटीन से बनता है। लेकिन फर्क क्या होता है? फर्क सिर्फ इतना ही होता है कि डीएनए के क्रोमेटिन का जो डीएनए है वो कायल नहीं होती, जबकि क्रोमोसोम्स की जो डीएनए होती है वो सुपर कायल होती है, कंडेंस फॉर्म में होती है। ये सिकुड़ जाती है और जब ये सिकुड़ जाती है तो इस तरह शक्ल बनाती है। और ये स्ट्रक्चर जो डीएनए का नजर आ रहा है इसको हम क्रोमेटिन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमेटिन कहते हैं। वो स्ट्रक्चर जिसमें क्रोमोसोम कंडेंस फॉर्म में नहीं होते उसको हम क्रोमेटिन कहते हैं, और वो स्ट्रक्चर जिसमें क्रोमोसोम्स की जो डीएनए है वो कायल हो जाती है, अपने आप को लपेट लेती है, एक साथ हो जाती है, जमा हो जाती है, तो इस स्ट्रक्चर को हम कंडेंस फॉर्म कहते हैं। और जब ये कंडेंस हो जाती है, क्या हो जाती है? कंडेंस हो जाती है। तो इस कंडेंस फॉर्म को क्या कहते हैं? हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। तो क्रोमेटिन के अंदर जो डीएनए होता है और प्रोटीन वो मौजूद, क्रोमोसोम के अंदर भी वही डीएनए और प्रोटीन होते हैं, लेकिन क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए थोड़ा चेंज होकर कंडेंस फॉर्म में आ जाती है, सिकुड़ जाती है, और इस कंडेंस फॉर्म को हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिन कहते हैं। आल्सो कंसिस्ट ऑफ क्रोमेटिन also consist of DNA and protein. Chromatin also consists of DNA and protein, but the DNA of chromatin is slightly थोड़ा सा different, slightly different in coiling. So that DNA of chromosome is super coil while the DNA of chromatin not. हमने कहा कि क्रोमेटिन also consist of DNA and protein and chromosomes also consist of DNA and protein. क्रोमेटिन और क्रोमोसोम्स की जो केमिकल कंपोजिशन है वो एक जैसी ही होती है। फर्क इतना होता है, but the DNA of chromatin slightly different in coiling. कॉइलिंग के लिहाज से क्रोमेटिन की डीएनए मुख्तलिफ होती है क्रोमोसोम्स की डीएनए से। किस तरह मुख्तलिफ होती है? So that the DNA of chromosome is super coil. डीएनए क्रोमोसोम्स के अंदर जो डीएनए है वो बहुत कम्पैक्ट होती है, बहुत ज्यादा काइलिंग्स होते हैं, इसमें बहुत ज्यादा फोल्ड्स होते हैं, लेकिन
while the DNA of chromatin not, क्रोमेटिन की डीएनए में ये फोल्डिंग नहीं होती। अब जब इसमें फोल्डिंग नहीं होती तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, जिस स्ट्रक्चर के डीएनए में फोल्डिंग ना हो, काइलिंग ना हो, तो उस स्ट्रक्चर के डीएनए को हम क्रोमेटिन कहते हैं। और वो स्ट्रक्चर जिसके डीएनए के अंदर काइलिंग मौजूद हो तो उसको हम क्या कहते हैं, सुपर काइलिंग मौजूद हो तो उसको क्रोमोसोम्स कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।